निजीकरण का दौर पूरे देश में दुनिया में चल रहा है। सबसे ज़्यादा निजीकरण पे अगर जोर दिया गया है या धरातल पे लाया है वो मोदी जी की सरकार और बीजेपी की सरकारों ने किया। आपको तो अच्छी तरह पता है कि अब तो रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। जयपुर का एयरपोर्ट अडानी जी को दे दिया, पता है आपको। राजसी ठाट-बाट से सितंबर माह से फिर से दौड़ेगी पैलेस ऑन व्हील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष बनाया। 200 करोड़ की किस्त मिली पर्यटन विकास निगम को। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि सितंबर माह से राजसी ठाट-बाट से एक बार फिर से पैलेस ऑन व्हील पटरियों पर दौड़ेगी। निगम अध्यक्ष राठौर ने बताया कि पैलेस ऑन व्हील को पुनः चलाने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय व राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बीच आपसी सहमति हो गई है। एक बार फिर से सितंबर माह से देशी विदेशी पर्यटकों को लेकर पैलेस ऑन व्हील चलने लगेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1000 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष बनाया है, जिसकी प्रथम किस्त 200 करोड़ रुपए राजस्थान पर्यटन विकास निगम को मिल गई है। बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने और राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में हर जिले में नए पर्यटन स्थल विकसित करने व योजनाबद्ध विकास करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। निगम अध्यक्ष राठौर ने बताया कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की माली हालत को सुधारने और पर्यटकों को गुणवत्ता युक्त सेवाएं मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर बिजली के बिल में औद्योगिक दर लागू कर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया है। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लाखों लोग लाभान्वित होंगे। कल ही मैं आरटीडीसी और टूरिज्म हमारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग थी वो की है हमने। उस मीटिंग का एजेंडा भी ये था कि सरकार ने हमको राजस्थान पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो राजस्थान सरकार का ही कॉरपोरेशन है, उससे हमको 200 करोड़ रुपए कल दिलवा भी दिए हैं। उसका भी एक हमने उसकी लेने की जो एक तरह से स्वीकृति है वो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ले ली है। तो 200 करोड़ की व्यवस्था तो हो गई है। इसी ढंग से हम चरणबद्ध ढंग से 1000 करोड़ को जो बजट में घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है उन सारी घोषणाओं को धरातल पे उतारने का काम शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी जो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की पैलेस ऑन व्हील, जो जिसको शाही रेलगाड़ी हिंदी में बोलते हैं, 1982 से वो रेलगाड़ी आरटीडीसी चला रही है। वो ट्रेन तो भारतीय रेल विभाग की ट्रेन है, इंडियन रेलवेज़ की है, लेकिन आरटीडीसी के और इंडियन रेलवे के बीच में एक एग्रीमेंट है जो चला आ रहा है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसका 50-50 के रेशियो पे या 56-44 का जो रेशियो बना हुआ उस रेशियो से अब तक ये पैलेस ऑन व्हील चलती रही है। लेकिन कोरोना की वजह से कुछ ऐसे हालात बने कि ट्रेन बंद रहनी पड़ी। आरटीडीसी की होटलें भी लॉस में रही। उसकी वजह से रेलवे डिपार्टमेंट हमारे आरटीडीसी के कुछ बकाया ड्यूज थे। इसकी वजह से हमारा जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हो पा रहा था। आपने ये भी जानकर आपको खुशी होगी, पिछले दिनों मैं खुद हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, हमारे टूरिज्म के डायरेक्टर निशांत जैन, हमारी एमडी मनीषा अरोड़ा और हम तमाम लोग हम दिल्ली गए। दिल्ली में मैं धन्यवाद दूंगा आपके मार्फत कि रेल मंत्री जी को कि हमारी मुलाकात रेल मंत्री जी से हुई और पैलेस ऑन व्हील को वापस शुरू करने के लिए हमने उनसे मदद मांगी और कहा कि जो ड्यूज हैं, जो हमारा आपस में रेलवे के और आरटीडीसी के बीच में जो बकाया राशि का जो इश्यू था उसमें कुछ ब्याज लगा रखा था, वो ब्याज वेव ऑफ करने का उन्होंने कल ऑर्डर भी भेज दिया है। ब्याज हमारा वेव ऑफ हो गया है। और ये बात है कि पहले हमारे जो एग्रीमेंट था रेलवे से वो था प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट था। अब जो उन्होंने इस नए बार जो एग्रीमेंट करने जा रही है रेलवे, जो कल ऑर्डर भेजे उन्होंने, वो प्रॉफिट शेयरिंग की नहीं करके और उन्होंने हॉलेज जो एक उनका पैकेज है और भारत गौरव ट्रेन एक उनकी स्कीम है जिसमें सारी ट्रेनें अभी जितनी भी लग्जरी ट्रेन्स हैं वो भारत गौरव ट्रेन के मार्फत ही चला रहे हैं। हम लगातार आपकी ट्रेन को हम काम में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थानी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। इन फिल्मों में राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ऐतिहासिक व पुरातत्व विभाग की इमारतों को फिल्माया जाएगा।
एवं देश विदेश में दिखाकर राजस्थान की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के बेहतर तालमेल से देश एवं विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शान में कई कसीदे पड़े, वहीं केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। निजीकरण का दौर पूरे देश में दुनिया में चल रहा है। सबसे ज़्यादा निजीकरण पे अगर जोर दिया गया है या धरातल पे लाया है वो मोदी जी की सरकार और बीजेपी की सरकारों ने किया। आपको तो अच्छी तरह पता है कि अब तो रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। जयपुर का एयरपोर्ट अडानी जी को दे दिया, पता है आपको। हवाई जहाज एयर इंडिया वापस टाटा के पास चली गई है, पता है आपको। मतलब भर्तियां भारत सरकार ने, मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियां, आप जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 8 साल का शासन उनको पूरा होने जा रहा है, आप देखें कितनी वैकेंसी भारत सरकार की नौकरियों की निकली है। और राजस्थान सरकार ने जब से अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने 3 साल में कितनी वैकेंसी निकली हैं। और वैकेंसी निकली नहीं, कितने रोजगार, कितने युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल गई है। ये आंकड़े 1 लाख से ज़्यादा की भर्ती राजस्थान सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। और मैं ये दावा कर रहा हूँ आपको, भारत सरकार इन 3 साल में, पूरी भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, 1 लाख नौकरियां भी इन्होंने नहीं दी होंगी। अगर वो दी हैं तो आप सब बुद्धिमान लोग हो, आप एक आंकड़ा एक जारी तो कराओ उनसे। आपके यहाँ के बीजेपी के सांसद भी हैं, बीजेपी के यहाँ के एमएलए भी 2 हैं शहर में, देवनानी जी है, अनीता बघेल जी है। अब देवनानी जी, अब बताओ, आप देवनानी जी जब राज्य में होते शिक्षा मंत्री थे तब उनकी बातें क्या थी। आज वो विपक्ष में हैं। अभी कच्ची बस्ती के पट्टे देने के मामले हैं, आपको पता ही है। अब आप बताओ, कच्ची बस्ती में कौन आदमी रहता है? गरीब आदमी। पट्टों का नियमन होना चाहिए, गरीब आदमी को एक आशियाना मिले, एक कमरा बना ले, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। और वो उन कच्ची बस्ती को उजाड़ने की बातें करते हैं। कमाल है भाई। तो ये सरकार पूंजीपतियों की, बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों की है, अडानी अंबानी की है। राहुल गांधी जी ठीक कहते हैं, ये सरकार 2 आदमी चला रहे हैं और 2 उद्योगपतियों के लिए। हम 2, हमारे 2। हम 2 का मतलब हो गया, आपको पता ही है, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी। आप किस ढंग से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का। अभी पिछले दिनों आपने देखा ही था, मैं भी इनकम टैक्स की रेड का शिकार हुआ हूँ, आपकी जानकारी में है। इनकम टैक्स की रेड का मैं भी शिकार हुआ हूँ। लेकिन हम न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। डेमोक्रेसी कांग्रेस लाई है। और मोदी जी कहते हैं या बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने 50 साल में, 60 साल में क्या किया। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश टंडन, पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, नौरत गुर्जर, विजय नागोरा, डॉक्टर संजय पुरोहित, हेमंत जोधा, सर्वेश पारिक, लोकेश चारण, नितिन जैन सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे।